वोकल फॉर लोकल हो जाइए, एंटरप्रेन्योर बनिए। लेकिन एक अदद नौकरी की जब बात आती है तो सरकार खामोश भी हो जाती है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी। और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे, सरकार यह कह रही है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठेगा कि सरकारी नौकरियों में या सरकारी स्थानों पर आपको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो क्या सब प्राइवेट सेक्टर के हवाले है? ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के फलसफे पर सरकार चल पड़ी कि हम सरकार चलाने का काम है, ये नहीं कि इतना बड़ा तामझाम, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, इतनी सरकारी नौकरियों की देश को जरूरत नहीं है। क्या सरकार गाहे बगाहे ये बात कह रही है और ये बात कबूल कर रही है? और अगर आपको नौकरी लेनी है, नौकरी करनी है, तो आप आत्मनिर्भर बनिए, आप स्वावलंबी बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, या प्राइवेट सेक्टर में जाकर नौकरी खोजिए। और इस पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है, सीधे सवाल दागे हैं सरकार से कि नौकरियां कहां हैं? अगर नौकरी, रोजगार सृजित नहीं होंगे तो युवा क्या करेंगे? क्या बैठकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी ही सुलझाएंगे? बस यही रोजगार रह गया है। विपक्ष ने कैसे निशाना साधा, एक नजर। बजाय इसके कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के जो वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों की जा रही है, त्राई त्राई बची हुई है। प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब तरफ एक बुरा हाल है। इस हालत में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार ने ऐसा सर्कुलर क्यों जारी किया है कि जिसमें जो है सारी जो किसी भी किस्म की पोस्ट, सरकारी पोस्ट क्रिएट करने पे मना कर दिया गया सारी विभागों को, और जो है जो मौजूदा खाली पोस्ट है उनको भी भरने पे मना कर दिया गया। तो ये कैसे चलेगा? इस सरकारी नौकरी ठप करने का जो सरकार का आदेश है वो कांग्रेस पार्टी मांग करती है, इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सरकारी नौकरियों का भी अकाल होने वाला है? और क्या आत्मनिर्भर भारत से ही खत्म होगी बेरोजगारी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, नरेंद्र तनेजा। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, जेडीयू अहम घटक है, साझा सरकार ये चला रहे हैं बीजेपी के साथ बिहार में। उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन मेरे साथ हैं। अतुल कुमार अंजान बीमार थे, बावजूद इसके अभी पूरी तरह से हेल्दी नहीं हुए हैं, आज चर्चा में आने के लिए तैयार हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं अतुल कुमार अंजान। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो इन्हें भी अनुभव है, तजुर्बा है। तो नरेंद्र तनेजा, मतलब सरकार ने अब नौकरियों से पल्ला झाड़ लिया है, नौकरी सृजित करना, नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? सरकार ने ऐसा कब कहा है? आवाज बहुत कम आ रही है, एको भी हो रही है, जरा ठीक कराइएगा संदीप जी। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। आपको पता है कि देखिए आज 7 महीने हो गए हैं, देश के ऊपर हमला है, और देश के इतिहास में कम से कम आजादी के बाद आप देखिए इस तरह का देश के ऊपर हमला आज तक कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश युद्ध के दौरान